जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। रविवार के दिन ये काम करके देखिए, 100% गारंटी है आपके ऊपर कृपा बरसेगी। दोस्तों, रविवार के दिन हमें क्या खाने से, क्या खरीदने से और कौन सा ऐसा कार्य है जिससे हमें बचना चाहिए। दोस्तों, रविवार सूर्य का दिन है और सनातन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु सूर्य है और सूर्य भगवान को हटाकर आप सृष्टि की कल्पना आप एक क्षण भी नहीं कर सकते। ये चंद्रमा, ये तारे, ये पृथ्वी, ये सब कहीं न कहीं सूर्य के ही आधार पर विराजमान है। सूर्य के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती कि इस सृष्टि का और सूर्य का दिन रविवार है। और आज जो बच्चे मिलते हैं, जो पढ़ने में इतने सक्षम हैं, पेपर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष में है या शुभ नीच, सूर्य नीच राशि में है, तो ऐसे बच्चे पेपर आते हुए भी इतने कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि उनका विश्वास इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह अपना पेपर नहीं दे पाते हैं। अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो सूर्य का मानव जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल है। तो दोस्तों, रविवार के दिन कुछ लोग काले कपड़े पहनते हैं तो उनको बुरा नहीं लगता इसलिए, लेकिन जिन लोगों को रविवार के दिन का महत्व जानते हैं वह लोग काले वस्त्र रविवार के दिन नहीं पहनते हैं, इसके बजाय शनिवार को पहनना चाहते हैं। वह वस्त्र लोग रविवार को पहनते हैं तो निश्चित रूप से इनके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। इनके जीवन में कुछ ऐसी अशुभ चीज़ें होंगी जिसकी इन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तो दोस्तों, कलयुग का एक और प्रभाव है शुभ अशुभ। ये भूषण धारण कर लेते हैं, उनको इस बात की परवाह ही नहीं होती है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। शनिवार के दिन, शनिवार के अलावा अगर आप काला नीला कपड़ा पहन रहे हैं तो आप चाहे जिस राशि के हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उनका जीवन संघर्षों में ही बीतेगा। और आप अगर शनिवार के दिन आप काला नीला पहन रहे हो तो आप आधी परेशानियों को ख़त्म कर रहे हो। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे रविवार का दिन सूर्य भगवान का होता है, यह तो सबको पता है कि सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य को ईश्वर का भी नेत्र बताया गया है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा भी बताई गई है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति का देवता के रूप में भी मानता है। आप बाकी दिनों में सूर्य की पूजा नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ रविवार के ही दिन सूर्य उपासना कर लें तो आपको पुण्य मिल जाता है। सूर्य को अर्घ्य दे दें, गायत्री का अनुष्ठान कर लें तो वही पुण्य मिलेगा जो सूर्य की उपासना से मिलता है। रविवार को सूर्य की उपासना करने से बुद्धि, बल, विद्या, तेज और वैभव और विश्वास की प्राप्ति होती है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा, मान,
आत्मा, मान, प्रतिष्ठा, अधिकार का सरकारी क्षेत्र में सफलता का कारक माना जाता है। ऐसे में आज आपको बताता हूँ कि रविवार के दिन आपको क्या ही करना चाहिए। रविवार को धन संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। भादों का महीना जब आता है तो रविवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार को बालों में सरसों के तेल नहीं लगाना चाहिए। आप बादाम का तेल लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। रविवार को तावे का सामान न खरीदना चाहिए, न बेचना चाहिए। रविवार को पीपल और तुलसी के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार को लोहा, फर्नीचर, हार्डवेयर का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आप यह सब करना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक सुख शांति का माहौल पैदा हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम भगवत शरणगत में हो जाएं, अगर आप कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम पूजा पाठ जब तब करना शुरू कर दें तो यह सारे दोष छोटे छोटे से होते हैं, मिट जाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। अगर भगवान शिव की उपासना करने से, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से, माँ भगवती की उपासना करने से, प्रभु श्री राम का उपासना करने से, प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, तो कहने का मतलब यह है कि हम सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आपको अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा और आपके जीवन शैली को जीना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आप सुखी जीवन भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर लिखना।